हाँ दोस्तों, वीडियो में स्वागत है। मैं रुपेश शर्मा। आप लोग को जानते हैं कि बीपीएससी तैयारी थ्री के लेकर आपको अपडेट दिया जा रहा है जो रोजगार मेकर 273 चैनल पे। ठीक है, तो आप लोग इस बात को समझिए कि आप देख रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू होगा बीपीएससी 4 में, ये बात कही जा रही है। लेकिन आपको समझना चाहिए कि जब डोमिसाइल नीति आपका नोटिफिकेशन में जारी हुआ था बीपीएससी तैयारी 1 में, तो नहीं लगा। 2 में नहीं लगा। 2 में तो आप देखबे किए कि बहुत सारे धरना प्रदर्शन हुआ, रैली हुआ, फिर भी जो है कि सरकार डोमिसाइल नीति पर काम नहीं किया, डोमिसाइल नीति नहीं लगाया। आप कहिएगा कि चुनाव था, तो अब की बार देखिए तैयारी 3 आया। तैयारी 3 में भी डोमिसाइल नीति की कोई बात नहीं की गई। और आप जानते हैं कि जब सरकार नोटिफिकेशन देती है तो उसमें हमेशा वो सुधार जब तक करती है तब तक करती रहती है जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाता है। एग्जाम क्या, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक लड़के को ज्वाइनिंग नहीं हो जाता है, जब तक बिहार सरकार जो है या आयोग को कहिए कि अपना नोटिफिकेशन में दोस्तों वो सुधार करते रहते हैं। यहाँ तक कि भाषा हरियाता जो तैयारी 2 में था वो भी हटा दिया गया था। तो आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार में जो है कि सब कुछ संभव है। ठीक है, लेकिन डोमिसाइल नीति संभव नहीं है। डोमिसाइल नीति इसलिए संभव नहीं है कि सरकार को जितना रहता है, सरकार को बहुत सारी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखना पड़ता है और वह समीकरण बोर्ड को मिलाते हैं। ये नहीं कि स्टूडेंट के जो बिहार वासियों को है कि बिहार का है कि प्रगति के रास्ते पर ले जाकर एक समृद्ध राज्य का निर्माण करे, ऐसी बात सरकार में नहीं है। अगर सरकार चाहती तो यहाँ के स्टूडेंट, यहाँ के जो बेरोजगार लोग होते हैं, यहाँ जो कंपनी बहुत सारे स्थापित नहीं है, जहाँ यहाँ के लोग, यहाँ के स्टूडेंट, यहाँ के छात्र पढ़ाई करके नहीं जॉब होता है तो वे बाहर चले जाते हैं। मुंबई हो या मध्य प्रदेश हो या यूपी हो या झारखंड हो, वहाँ जाकर काम करते हैं। लेकिन यहाँ के जो है, यहाँ के सरकार जो है कि उन अदर स्टेट के लोगों को जो है कि यहाँ पे रोजगार दे रहे हैं। तो उनका कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए, ताकि यहाँ के जो है कि छात्र को अगर नौकरी यहाँ लग जाए तो उनका भी भरण पोषण दोस्तों हो सके। ठीक है, फैक्ट्री नहीं है जिसके कारण। लेकिन आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार, झारखंड सरकार, उत्तराखंड, हरियाणा, ये सब डोमिसाइल नीति का पालन कुछ ना कुछ किए हैं, हद तक ये राजस्थान तो यहाँ तक कि चपरासी में भी डोमिसाइल नीति का पालन किए हैं। तो ये सब बातें जो होती है कि अलग अलग राज्य की जी है, अलग अलग नीति होती है। अगर बिहार सरकार चाहे तो डोमिसाइल नीति लगा सकती है, और यह मांग करते हैं कि बीपीएससी 4 में डोमिसाइल नीति का पालन हो, और आगे बीपीएससी 5, 6 जो भी आए वो सब में डोमिसाइल नीति का पालन हो दोस्तों। यहाँ तक कि मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर बिहार पुलिस का एग्जाम होता है, सभी में डोमिसाइल नीति लागू कीजिए सरकार। अगर सरकार ये करती है, डोमिसाइल नीति बिहार में लगा देती है, तो मानिए कि बिहार जो है कि प्रगति के रास्ते पर चलकर जो नंबर अंत में आते हैं हमेशा, वो दोस्तों यहाँ पे बढ़ जाएगा, और हम अनुमान है कि यह 15-16 नंबर पर जा सकता है। लेकिन कहने का मतलब है कि बिहार सरकार अगर डोमिसाइल नीति लागू नहीं करती है, तब जानिए कि दोस्तों की राज्य जो है कि जैसे है वैसा ही पड़ा रहेगा। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं कि अब देखिए कि लोगों का कहना है कि सीटें बढ़ेगी। क्या सीटें बढ़ेगी दोस्तों? पीआरटी में तो देखें कि सीटें घटा दिया गया था 5000, लेकिन आप देखेंगे कि फिर भी दोबारा जो है कि रोस्टर तैयार होने के लिए भेज दिया गया है जिला में, और अनुमान है कि जितना सीट था उतना सीट पर ही बहाली होगा। 47,000 लगभग सीट था, उसी पर दोस्तों वहाँ पे रिजल्ट आने की संभावना है पीआरटी और 6-8 में। ठीक है, उसके बाद 9, 10 और 11, 12 का जो है कि वो सब रोस्टर तैयार होने के बाद में आपको छठ के 5 दिन बाद तक आपका रिजल्ट जो है कि वह संभव बन रहा है। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग का जो है कि रिजल्ट तैयार हो रहा है, बीपीएससी द्वारा तैयार कर दिया गया है, लेकिन जो है कि रोस्टर उनको नहीं मिला है, कितने पर क्या करना है। तो ये सब जो है कि उसको जब बीपीएससी आयोग को मिलेगा तो उनको रिजल्ट जारी करने में कोई देरी नहीं होगी। और एक बात और है दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि सीटेट में जो है कि स्टेट में अब 60% कर दिया गया है। जो भी स्टूडेंट तैयारी 1 में बहाल हुए हैं, तैयारी 2 में बहाल हुए हैं, उन लोगों को जो है कि अगर 84 नंबर है, जनरल में है तो उनको छटने वाली है। अगर उनका 90 प्लस है या 90 है तो उनका जो है कि सिलेक्शन हो जाएगा उसमें। लेकिन जिन स्टूडेंटों का अगर सीटेट में नंबर कम है तो उन लोगों के लिए दिक्कत की सामना करना पड़ेगा। और स्टेट में भी वही हाल है, 60% कर दिया गया है। अब एक और बात है, ताती को लेकर भी यहाँ पे आयोग द्वारा कहा गया है कि अगर सीटेट जिनका 82-82 नंबर है वे क्वालिफाई है, वो ओबीसी में आएंगे, और उससे अगर कम है तो उनका जो है कि निकालना तय है, क्योंकि वे ओबीसी में चले आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब बातें हैं। और आपसे ये भी बता दें कि तैयारी 3 में जो बहाली हो रही है
वो एकदम फ्रेश बहाली हो रही है। उसमें जो है कि एकदम क्वालिफिकेशन जो है जिनका डीबी जो पहले होने की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि बहुत सारे देखेंगे कि आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण कितने सीटेट वाले कम नंबर वाले प्रवेश किए हैं, उन लोगों को यहाँ पे छांटने की प्रक्रिया जो पहले चलेगी, यानी डीबी पहले होगी, यह माना जा रहा है। तो आप लोग निश्चिंत रहे, डीबी जो है कि वह पहले होगा। और एक बात आपको बता दें कि रोस्टर क्लियरशिप की बात करते हैं, 17 जिला में जो है कि फिर से या भेज दिया गया है कि रोस्टर आप फिर से बना कर दीजिए, आपका रोस्टर गलत था। तो ये सब प्रक्रिया जो है कि कुछ दिन में उनको प्राप्त हो जाएगा और जीएड के पास भेजकर उसको क्लियरशिप कर दिया जाएगा और शिक्षा विभाग को सौंप दी जाएगी और शिक्षा विभाग बीपीएससी को सौंपेगी, जिससे आपका रिजल्ट बन सकता है। तो चलिए हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।